अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट सोशल साइकोलॉजी PSY 403 का सिलेबस। और अगर आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसके कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड करूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं कोर्स कोड PSY 403 का लेसन नंबर 1, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी होता क्या है? उन्होंने कहा कि सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं लोगों के थॉट्स को, फीलिंग्स को और इंडिविजुअली लोगों के बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को भी, लोगों के बिहेवियर्स को भी। मतलब जो भी दूसरे लोग हैं उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होता है, इंडिविजुअली लोग जो है वो सोचते कैसे हैं और उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं और वो किस तरह दूसरे लोगों के साथ बिहेवियरली कनेक्ट होते हैं। इसके मेन एलिमेंट्स में चीजें क्या आती हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़ी हैं कि थॉट्स, फीलिंग्स, behaviors of individual, influence of other people and how these influence will be studied। आगे इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेन क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल साइकोलॉजी, थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर, अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचना, इवेलुएटिंग पर्सन्स एंड रिलेशनशिप, पर जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इवेल्युएट करना, इंटरेक्टिंग विद अदर्स, हम दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरों के बारे में हम कैसा सोचते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे है सोशल कोग्निशन। इसमें उन्होंने रिसर्चर्स के बारे में बात की है। वो रिसर्चर्स, वो वर्कर्स जो कि सोशल लाइफ पर रिसर्च करते हैं या डिफरेंट फील्ड्स में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे जो हमारे जूरी होते हैं, अगर उन पे कोई उनके पास कोई केस आता है तो वो स्टडी करते हैं कि ये जो भी मुलजिम है, इसने कोई जुर्म किया है या ये बेकसूर है। इस तरह की जो रिसर्चेस होती हैं इसे सोशल कोग्निशन में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सन परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन में ये होता है कि पर्सनली हम किसी भी पीपल पर जो है वो लोगों को या किसी भी बंदे को ये देखते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर कोई हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको इस तरह उसको जायजा लेना कि ये बंदा जो है हमारे साथ झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये पर्सन परसेप्शन में आता है। एट्रीब्यूशन में आता है एक थॉट का प्रोसेस, जो कि तब पाया जाता है जब हम कोई भी चीज डिसाइड कर रहे होते हैं। तो हम जब भी कोई बंदा कोई चीज डिसाइड कर रहा होता है तो हम उसका पर्सनली बिहेवियर जो होता है उसको नोट करते हैं। द सेल्फ में वही बात कि हम खुद से क्वेश्चन करते हैं अपने बारे में या आप खुद पर ज्यादा फोकस करना। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यार हमारी जो बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं अपने अंदर के, फिर हमें फील होता है कि हम जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो इस तरह थिन हो रही है। ठीक है, इस तरह का मतलब कि अपनी बॉडी पे फोकस करना, अपने कैरेक्टर पे फोकस करना, अपने बिहेवियर पे फोकस करना द सेल्फ में आता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट करना पीपल्स को और उनके रिलेशनशिप्स को। उसमें सबसे पहले आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि व्हाई पीपल फील वन वे एंड येट बिहेव इन एग्जैक्टली द ऑपोजिट वे। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि दो किस्म के एटीट्यूड उनकी बात हुई है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। हमें डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, अगर उन्होंने बताया कि ये इस चीज को स्टडी करना कि क्यों जो लोग हैं वो एक तरफ उनका बिहेवियर जो है, एक तरफ जो उनका एटीट्यूड है वो और तरह का होता है, दूसरी तरफ वो और तरह, मतलब किसी इंसान के साथ उसका एटीट्यूड अच्छा होता है और किसी के साथ उसका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं होता। अब आगे वही बात आ रही है कि एटीट्यूड चेंज जो है वो कैसे होता है। आगे उन्होंने बात की कि इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल जब हम हाउ कैन वी इंस्टिल पॉजिटिव एटीट्यूड इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स स्कूल। मतलब हम देखते हैं ना कि जो भी हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका हमारे साथ एटीट्यूड क्या होता है कि वो थोड़े सख्त होते हैं, वो इतने फ्रैंक नहीं होते कुछ टीचर्स, कि ये ना हो कि बच्चों का डर खत्म हो जाए मुझसे। तो वो पर्सनली वो इतने ज्यादा वो सख्त नहीं होते जितने ज्यादा वो बच्चों के सामने बने होते हैं। तो इसे कहते हैं एटीट्यूड, मतलब चेंज करना। आप मुख्तलिफ माहौल में अपना एटीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ रखते हैं। प्रीजुडाइस में उन्होंने बात की है कि पीपल इंटरेस्ट इन रिसर्च और प्रीजुडाइस एक्सेट्रा। मतलब इसमें भी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि लोग जो है वो रिसर्च करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस में ये हमें उसके नाम से समझ आ रही है कि मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी जो इंटरेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ होती है। किसी के साथ हम अच्छा फील करते हैं, किसी के साथ हम अच्छा फील नहीं करते। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी के साथ बातचीत करना हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी को मूल गाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये एक इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस होती है जो आपके हर किसी इंसान के साथ आपकी डिफरेंट होती है। आगे होता है क्लोज रिलेशनशिप। वही बात थोड़ी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी आती है ये
ये उन्होंने कहा है कि हाउ आवर फीलिंग्स टुवर्ड्स सिग्निफिकेंट अदर चेंज ओवर टाइम, फॉर एग्जांपल हाउ हैप्पी मैरिजेस एंड इनटू बिटर डाइवोर्स। मतलब उन्होंने कहा कि हमारा जो रिलेशनशिप है, जो क्लोज रिलेशनशिप है, वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकता है, फीलिंग चेंज भी हो सकती है। जैसा कि कोई एक जब शादी होती है, कोई मैरिज होती है, तो हैप्पी मैरिज होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही अर्से के बाद उन्हें डाइवोर्स हो जाती है, तो ये क्लोज रिलेशनशिप पे आता है। थर्ड क्वेश्चन है इंटरेक्टिंग विद अदर्स। सबसे फर्स्ट पे बात हो रही है सोशल इन्फ्लुएंस की, कि हम स्टडी करते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, हेल्पिंग हम लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो दूसरों की मदद करें। एग्रीशन के मुख्तलिफ लोगों के अंदर एग्रीशन जो होता है पाया जाता है, जैसा कि हम मीडिया में डिफरेंट किस्म की न्यूज सुनते हैं। इंटरपर्सनल पावर्स, लोग अपनी पावर का कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को टार्चर करते हैं। ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट किस्म के रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं या पॉलिटिशियंस ग्रुप बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब के फिर उनका जो हर ग्रुप का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। आगे उन्होंने कहा कि जितने भी हमने ये 14 क्वेश्चंस पढ़े हैं यहाँ पे जो मेंशन हुए हैं, इनको जो अगले चैप्टर्स हैं उनमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ इनको डिटेल से सेपरेटली पढ़ेंगे। हाउ अदर्स प्रेजेंस अफेक्ट एन इंडिविजुअल, ये बात यहाँ भी हो रही है कि किस तरह हर इंसान की इंडिविजुअली जो फीलिंग्स हैं, जो बिहेवियर है, वो एक दूसरे से किस तरह चेंज होता है। एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ पीपल अफेक्टिंग द इंडिविजुअल, ये सेम ही टॉपिक्स के थोड़े थोड़े नाम है, बात भी सेम ही हो रही है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अगर कोई स्पीच तैयार की होती है ना, तो वो जब हम रूम में अकेले करते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने जाकर हम करते हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि योर बिहेवियर विल बी चेंज्ड इफ यू नोटिस दैट समवन इज वाचिंग यू। जब आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। या उन्होंने ऊपर बड़ी मजेदार एक एग्जांपल दी है, कि जब क्रिकेटर्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तो जब ऑपोजिट फैंस जो होते हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर अगर उन कोई टीम खेल रही होती है, तो उनके जो अपने फैंस होते हैं वो कहते हैं, तो उनका जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह उन्होंने कहा कि जो अफेक्ट होता है इंडिविजुअली, जो पर्सन का, टीम का, वो चेंज होता रहता है। इमेजिन प्रेजेंस ऑफ पीपल अफेक्टिंग द इंडिविजुअल, इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इसमें ये चीजें भी आती है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा अटैच नहीं होते, तो बच्चे क्या होते हैं, बाहर फ्रेंडली माहौल बना लेते हैं अपना, दूसरे लोग बच्चों के साथ बाहर दोस्त बना के उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जब घर में प्रेशर होता है कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि बाहर किसी पार्टी में जाकर स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी इस चीज में आता है। इम्प्लॉइड प्रेजेंस ऑफ पीपल अफेक्टिंग द इंडिविजुअल, इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल हम मोटरवे पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि सिग्नल दिखा हो कि अपनी स्पीड कम करें, तो हम हमें पता होता है कि कोई हमें नहीं देख रहा, या बाज़ का कैमरे लगे होते हैं, हमें ये भी पता होता है कि कोई चीज कैमरे कैमरे में हमारा जो है वो आ रही है वीडियो, तो या कुछ भी सोच के हम अपनी जो मोटरवे में जो हमारी स्पीड होती है वो हम कम कर लेते हैं। आगे उन्होंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरह ह्यूमन सोशल बिहेवियर, मतलब उसके डिफरेंट वेज में अफेक्ट करते हैं, वो उन्होंने डायग्राम में हमें समझाने की कोशिश की है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं ब्रॉड ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन, तीन उन्होंने मतलब के लेवल बताए हुए हैं, इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन और मीडिएटिंग वेरिएबल्स। सबसे फर्स्ट पे है ब्रॉड ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन, जिसमें बात हो रही है कल्चरल फैक्टर्स की। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत एक कॉमन सेंस की बात है कि हम सब जानते हैं कि हर कल्चर के जो रहन सहन, जो उनके माहौल होता है, जो उनका लिबास होता है, उनकी खाने पीने की चीजें होती हैं, वो चेंज होती हैं, ये तो सब हम जानते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एग्रेशन की। वो कहते हैं कि जो एग्रेशन होता है वो भी हर कल्चर का जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसराइल और फलस्तीन में टेंशन और एग्रेशन का मतलब इस वक्त माहौल पाया जा रहा है। कहते हैं कि वहां पे ज्यादा लोग मतलब कि एग्रेशन का शिकार होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो कल्चर है, हर बंदे का जो होता है वो डिफरेंट एग्रेशन, लोगों का जो एग्रेशन है वो भी माहौल के साथ साथ, कल्चर के साथ साथ डिफरेंट होता है। टीचर ने बताया कि जिस तरह वर्ल्ड वाइड वायलेंस का जब रेट चेक किया गया था, तो 1980s में वायलेंस रेट जो था वो 8.5 था, जो कि यूएसए में रिपोर्ट किया गया, और फिर 1.9% कनाडा में था, 0.6% यूके में था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जो वायलेंस रेट है वो हर कंट्री का डिफरेंट है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन में बात हो रही है सबसे पहले हेरिडिटी एंड फिजियोलॉजी की। इसमें उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल जो मेल्स हैव बीन फाउंड मोर एग्रेसिव देन वुमेन, हम सब जानते हैं और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे ज्यादातर, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नहीं, औरतें भी गुस्से की तेज होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेल है उनके अंदर एग्रेसिव जो होता है, गुस्सा जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है वुमेन की निस्बत। आगे पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये हम पिछले सेमेस्टर में भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ के आए थे, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बहुत डिटेल से, कि जो इंसान का बचपन होता है वो बहुत ज्यादा उसके जो बिहेवियर होता है उस पर डिपेंड करता है, कि जैसा उसकी लाइफ पिछली गुजरी होती है,
उस लिहाज से उसके अंदर एग्रेशन जो होता है वो पाया जाता है। आगे बात हो रही है मीडिएटिंग वेरिएबल्स की। मीडिएटिंग वेरिएबल उन्होंने कहा है कि ये एक सिचुएशनल, कल्चरल, इंडिविजुअल लेवल पे एक लिंक जो है इनके दरमियान क्रिएट करता है। और इसके आगे उन्होंने डिफरेंट मीडिएटिंग वेरिएबल्स बताए हुए हैं, जिसमें बिलीफ, एटीट्यूड, स्कीमास, इमोशंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं। करंट रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल में उन्होंने बताया कि हमने पढ़ा है ऊपर कि तमाम जो एवोल्यूशनरी, कल्चरल, इंडिविजुअल, सिचुएशनल और मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, ये मिलकर जो है इन सब से जो है वो पर्सन का जो सोशल थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं, ये इनको डिटरमाइन करता है। तो जनाब ये हमारा लेसन नंबर 1 था PSY 403 का, जिसके अंदर हमने सोशल साइकोलॉजी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ लेवल्स को स्टडी किया। और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाने की आपकी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।